पेट में गैस का बनना, एसिडिटी का होना या जो पेट में इंडाइजेशन की समस्या होती है, यानी कि आपके पेट में जो अपच की जो समस्या होती है, यह एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कॉमन है। काफ़ी लोगों में ये समस्या पाई जाती है। अगर ये आपके शरीर में, आपके पेट में इंडाइजेशन, पेट में गैस होना या जो एसिडिटी होना कभी कभी किसी ओकेजनली होती है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों में ये जो समस्या है ये काफ़ी लंबे समय तक रहती है। साल दर साल ये जो समस्या है वो बढ़ती भी रहती है और इनका इलाज ये सही ढंग से नहीं करते, तो बाद में इनको काफ़ी दिक्कतें भी उठानी पड़ सकती हैं। मेरे आज की वीडियो में इन्हीं तीनों के बारे में बताया गया है कि जो आपके पेट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है या जो आपको इंडाइजेशन की समस्या रहती है, ये क्यों होती है, किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है। आज मैं आप लोगों को एक आयुर्वेदिक तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आप इन तीनों चीज़ों से आसानी से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इफ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि कौन सी मेडिसिन को कैसे खानी है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कुछ बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है। साथ में कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया जाता है जिसको करा के आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। तो अगर आपको भी मेडिकल से संबंधित वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है। न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, ये जो गैस होती है ये आपके शरीर में दो प्रकार से बनती है, यानी कि दो टाइप से बनती है। सबसे जो पहला प्रकार होता है, अगर आप खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ जो आपके पेट में हवा जाती है जिसको आप निगल लेते हैं, उसकी वजह से भी आपके पेट में गैस बन जाती है। और जो दूसरी चीज़ होती है कि जब आपका खाना आपके पेट में पहुंचता है और वो जब डाइजेस्ट होता है तो कुछ ऐसी केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसके कारण आपके पेट के अंदर गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं और खाते समय आप खाने को जल्दी जल्दी खाते हैं या बिना चबाए आप खाते हैं, तो आपके जल्दी जल्दी खाना खाने के साथ साथ जब आप खाने को निगलते हैं, हवाएं होती हैं उनको भी आप निगल लेते हैं। वो जब हवा आपके पेट में जाती है तो वो गैस का फॉर्मेशन करने लगती है। इसलिए आप जब भी खाना खाएं तो आपको उसको पूरी तरह चबा के खाना है और खाने को जल्दी जल्दी नहीं खाना, आपको पूरे समय लेके अपने खाने को फिनिश करना होता है। दोस्तों, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें होती हैं जिनको खाने के बाद आपके पेट में गैस बनना चालू हो जाता है, जैसे कि जो सेब है। सेब काफ़ी अच्छा फल होता है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा भी होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये क्या होता है कि ये गैस बनने का कारण हो जाता है। आप अगर मटर खाते हैं तो मटर भी आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर गैस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ा देता है। आप अरहर की दाल खाते हैं, आपको उसको भी अवॉइड करना चाहिए। उड़द की दाल खाते हैं, उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उड़द की दाल और अरहर की दाल खाने से भी आपके पेट में गैस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं, आप बाहर के प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या ऑयली फूड खाते हैं, इसको भी आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी स्लो होती है। इनको पचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उनके कारण आपके पेट में गैस बन जाती है। सब्जियों में पत्ता गोभी खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, तो इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पेट में गैस बन रही है तो इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। लोग ये गलती करते हैं कि जब उनके पेट में गैस बनती है तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमको सोडा पिला दीजिए या स्प्राइट पी लेते हैं, जिस कारण क्या होता है, ये जो फिजी प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर बुलबुले निकलते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जब आपके पेट में जाते हैं तो उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि गैस का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमको डकार आती है और हमको अच्छा लगता है कि आप सोचते हैं कि वो आपके पेट के अंदर जो गैस बन रही है वो बाहर निकलती है। ऐसा नहीं होता। जब आप इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है वही आपके पेट से बाहर निकलती है। तो इसलिए आपके अगर पेट में गैस बनती है तो आपको इन सब चीज़ें, जो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आइए बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। दोस्तों, ये जो एसिड होता है ये आपके पेट में, यानी कि जो आपके स्टमक में बनना एक सामान्य प्रक्रिया होती है। बिना एसिड के जो आपका खाना पचने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके खाने को पचाने के लिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, जो HCl होता है, काफ़ी मदद करती है। इन्हीं की वजह से आपके जो भोजन है वो पचते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम तब करती है जब एसिडिटी का जो सिक्रेशन होता है, जो एसिड की बनने की जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा होने लगती है। आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर ज़्यादा एसिड अगर बनने लगते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम का कारण बनती है। लोग अक्सर ये पूछते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, ये जो एसिड है ये हमारे खाने को पचाता है, हम जो मीट खाते हैं ये उसको भी पचाता है, तो क्या ये हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारे पेट को नहीं गला सकता?
ऐसा नहीं होता है। जो हमारे पेट की इनर वॉल होती है और ये जो एसिड होता है, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। यही जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये इस एसिड से हमारे पेट की जो वॉल होती है उसको बचाता है। इसी कारण जो हमारे पेट के अंदर इस एसिड की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जब कभी भी हमारे पेट के अंदर एसिड का निर्माण ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा संख्या में एसिड बनने लगता है, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और इनमें एक छालेनुमा आकृति आ जाती है। तो जब ये पेट में आपके छाले आते हैं तो आपके पेट में दर्द होगा, आपके पेट में गैस बनेगी, जलन होगी। अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो आपको चाय कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए। आपको चाय कॉफ़ी कम पीना चाहिए। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, ऑयली फूड को नहीं खाना चाहिए, मिर्च मसाले वाले जो खाने होते हैं उनको भी आपको खाने से बचना चाहिए। कभी कभी आपको अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो आपको स्ट्रेस को कम करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी आपके पेट में जो एसिडिटी का फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। आप एल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको एल्कोहल के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल के सेवन से भी आपके पेट में एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बात करते हैं इनडाइजेशन के बारे में। दोस्तों, ये जो इनडाइजेशन होता है इसका ये मतलब होता है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से आपके पेट में नहीं पच रहा है। आपके पेट में नहीं पच रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पेट में गैस बनने लगती है, आपके पेट में एसिड का सिक्रेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि इसको पचाने के लिए आपके एसिड की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। इनडाइजेशन की वजह से आपको गैस ज़्यादा बनेगी, आपको उल्टियाँ होने लगेगी, आपके पेट दर्द होने लगेगा, इन सब प्रकार की आपको समस्या आने लगेगी। गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन के इलाज के जो ट्रीटमेंट में अक्सर क्या होता है कि आप एंटासिड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये जो एंटासिड्स होते हैं वो आपके पेट के अंदर एसिड के सिक्रेशन को कम कर देते हैं। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट होता है ये अल्पकालीन होता है, बस कुछ ही समय के लिए होता है। लेकिन आपके शरीर में अगर इन सब प्रकार की समस्या ज़्यादा लंबे समय तक रह रही है और आप इसका इलाज लंबे समय तक के लिए करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक प्राकृतिक तरीका बताने वाला हूँ, एक नेचुरल तरीका बताने वाला हूँ, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर ये जो गैस बन रहा है, एसिड बन रही है, ये जो इनडाइजेशन की समस्या है उसको आप आसानी से दूर कर सकते हैं। जो नेचुरल तरीका है उसमें आप लोगों को 3 चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। पहली चीज़ है अजवाइन, दूसरी चीज़ है जीरा और तीसरी चीज़ है अदरक। को क्या करना है कि 1 कप पानी में 1 चम्मच अजवाइन आपको मिला देना है, साथ में आधा चम्मच आपको जीरा मिला के रात भर भिगो के रख देना है। सुबह उठने के बाद उस पानी को आपको उबाल लेना है। जब उसमें उबाल आने लगता है तो आपको जो अदरक होता है उसको 1 चम्मच घिसा हुआ यानी कि कद्दूकस किया हुआ अदरक उसको आपको उसमें मिला लेना है। आपको 2-3 उबाल और दे देना है। जब ये अच्छी तरीके से उबल जाए तो जब आप नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद आपको इस पेय को, इस ड्रिंक को आपको पी लेना है। इसी प्रकार से आपको शाम को भी ड्रिंक बनाकर खाना खाने के बाद आपको पी लेना है। इस प्रकार से अगर आप सुबह शाम 15 दिन तक अगर इस ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 15 दिनों में ये जो आपकी पेट में गैस बनने की समस्या है, एसिडिटी बनने की समस्या है, यानी कि जो इंडाइजेशन की समस्या है वो आसानी से दूर हो सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को इंडाइजेशन, गैस के ट्रीटमेंट तथा आपके जो पेट में एसिडिटी के ट्रीटमेंट को समझने में, आयुर्वेदिक तरीके से समझने में अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और स्वास्थ्यवर्धक जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।